धन्यवाद संजू साहब। मेरे साथ आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर नरेश जिंदल जी, भाई संजीव मणि जी, मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिंदल साहब ने आपका ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से रखा और मेरे साथ मेरी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ लोग प्रदीप बिंद्रा जी, बाली साहब, अरबंद बाली जी, सचिन जी यूथ के प्रेसिडेंट हैं हमारे जिला के, और सतपाल डग्गा जी जो 35 साल से इन वार्डों की आपकी सेवा कर रहे हैं वार्डों में, उनके बेटे प्रिंस डग्गा जी, जयपाल चौधरी जी और बालकृष्ण अनेजा जी, साहिल जी, अमित जेटली जी, नंदा साहब, सुरेश नंदा जी साहब बैठे हैं और बहुत सारे साथी रमेश जी बैठे हैं। साथियों, ये इलेक्शन ये तय करने जा रहा है कि शहर का क्या होगा। ये इलेक्शन पिछले 10 साल जो गए उसका जो रिजल्ट है 10 साल का, ये उसको अफेक्ट करेगा। उस रिजल्ट को इस इलेक्शन में इस 10 साल का रिजल्ट आएगा। आज लोग हर तरफ त्राही है बीजेपी के काम से। हर आदमी, यहाँ की सरकार, यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रशासन से तंग है और दुखी है। यहाँ कभी किसी आदमी की सुनवाई सरकार में नहीं हुई। कोई भी आदमी किसी दफ्तर में गया, कहीं कार्यालय में गया, नगर निगम में गया, उसको लूटा गया और उसकी जेबें काटी गई। अगर कोई विधायक पे चला गया कि मेरा ये काम है, तो उसने यही कहा अफसर को कि भाई देख लेना, कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई कर देना। तो दोस्तों, आप चुनते किस लिए हो विधायक? एमएलए किस लिए बनाते हो? किस लिए बनाया था आपने घनश्याम जी को? साथियों, आदमी अपना वोट का इस्तेमाल उसके लिए करता है जिससे उम्मीद हो कि ये 5 साल सेवा करेगा, ये काम आएगा। लेकिन इस सरकार में तो सब कुछ उल्टा हुआ है। ये लोग आपका वोट लेकर घर पे बैठ गए, इनको ये लगा शायद वोट देना हम सबकी मजबूरी थी। ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। ये लहर के भरोसे बैठे रहे कि लहर थी, लहर में लोगों ने वोट डाले, कोई किसी ने एहसान नहीं किया। ये सोच है हमारे बीजेपी के नेताओं की कि कोई आदमी हमें इसलिए वोट दे रहे हैं कि लहर है। दोस्तों, वो लहर भी जा चुकी। अब तो तूफान आया हुआ है। अब जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी हरियाणा में, आप सभी ने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, चारों तरफ कांग्रेस की लहर है। हर आदमी चाहता है कि बदलाव हो और कांग्रेस आए, क्योंकि और तीसरी पार्टी कोई मैदान में नहीं है। जो लोग, तीसरे लोग जो आपसे वोट मांगते हैं, वो वोट खराब कर रहे हैं आपका। तो कुएं में डालने वाली बात है। इससे अच्छा तो नोटा पे डाल दो। अगर आपको दोनों में से कोई पसंद नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी, तो नोटा पे बटन दबा दो, क्योंकि तीसरा आदमी उस कुएं में डालने वाली बात है। साथियों, ये हमारा आज पहला प्रोग्राम है। आप सवेरे सवेरे आप सबसे रूबरू हो रहे हैं। हम एक बात जरूर कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी कभी इतना झूठ नहीं बोलती। कभी कांग्रेस ने धोखा नहीं दिया किसी को कि कहा कुछ है और किया कुछ है। कांग्रेस बड़े साफ दिल के नेताओं की पार्टी है। राहुल गांधी जैसे जो हमेशा सच बोलते हैं और पूरे देश में मोहब्बत की बात करते हैं कि पूरे देश में अमन चैन हो, मोहब्बत हो। दूसरी तरफ ये बीजेपी के लोग नफरत की बातें करते हैं, चारों तरफ नफरत फैला दी, धर्म को राजनीति में डालकर हर धर्मों के बीच नफरत पैदा कर दी। कुछ धर्मों को तो ये लोग गालियां तक देने लगे। आप लोग सारे समझदार हो, समझते हो। साथियों, आज हमारे पास वक्त है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का, इसको बदलने का, क्योंकि इनकी तानाशाही, इनकी लूट और कितने दिन बर्दाश्त करेंगे। कहीं भी जाओ, आप बिना पैसा दिए अपना काम नहीं करवा सकते, और पैसा भी अच्छा खासा, चलो 100-200 की बात हो तो कोई वो नहीं, लेकिन हजारों में, लाखों में जब लूटा जाता है तो आम आदमी सोचता है यार ये सरकार क्या कर रही है, क्यों है ये सरकार। इन्होंने दोस्तों
किसी को नहीं छोड़ा, किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, चाहे वो कर्मचारी थे, चाहे पटवारी थे, चाहे टीचर थे, सरपंच थे, आंगनवाड़ी वर्कर थी, खिलाड़ी बेटियां थी, सबको बेइज्जत किया, सबके ऊपर लाठियां चलवाई। ये आप सब जानते हैं कि इन्होंने क्यों ऐसा किया। ये लोग तो ये सोचते हैं फिर से कोई लहर चलेगी, फिर से कोई पुलवामा जैसा केस करेंगे और फिर लोगों का समर्थन मिल जाएगा। ये लोग ड्रामेबाज लोग हैं। इन्होंने जुमलेबाजी के अलावा आज तक प्रदेश को कुछ नहीं दिया। सारे के सारे लीडर बीजेपी के जुमलेबाज हैं। इनसे तो जुमले सुनते रहो। इसने रोक दिए, जनता के तो नहीं आए अच्छे दिन, लेकिन इनके अच्छे दिन आ गए। आज बीजेपी के जो लीडर हैं बड़े बड़े, बहुत सा पैसा इकट्ठा कर लिया है। आप सारे देखते हैं और जानते हैं कि बीजेपी के लीडर आज किस तरह क्या कुछ कर रहे हैं। शहर का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पे इन लोगों की प्रॉपर्टियां नहीं बनी, जहाँ इन लोगों के प्लाट नहीं है। ये किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है, आप सबका पैसा है। दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी आपके बीच एक ऐसी पार्टी जिसने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने हर एक वर्ग को बराबर देखा, हर नजर एक जैसी रही, छोटे बड़े अमीर गरीब कभी भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस ने देश को बनाया, देश को चलाया और देश को इस लेवल पे लेके आए कि दुनिया में आज इंडिया तीसरी बड़ी ताकत है। पूरी दुनिया में इंडिया को तीसरी ताकत कहा जाता है। वो किसने बनाया? वो 10 साल में तो बना नहीं, वो तो 70 साल जो 60 साल थे उसमें वो ताकत बनी, उसमें वो सारा कुछ देश के अंदर आया जिसकी जरूरत थी। जो दुनिया के देशों में वो हमारे देश में, जितने भी संपन्न देश हैं दुनिया के, अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा, बड़े बड़े जर्मनी, आज वही चीजें हमारे देश में है। कौन लेके आया इनको? मोदी जी तो खाली महंगाई हटा देंगे, बेरोजगारी घटा देंगे, काला धन ले आएंगे, इन बातों में लगे रहे। देश की तरफ तो ध्यान ही नहीं है इन लोगों का, कभी सोचा ही नहीं है। कोई एक भी FDI जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक भी बड़ी कंपनी कोई भी इंडिया में अपना कारखाना पिछले 10 साल से लगाने नहीं आई। क्योंकि जिस देश को सांप्रदायिक बना दिया जाता है वहाँ बाहर के लोग कभी नहीं आते। वो सोचते हैं पता नहीं इस देश, हर घर में कई बार इतने बड़े बड़े बिजली के बिल आते हैं कि आम आदमी को भर ही नहीं पाता और कनेक्शन कट जाते हैं, फिर दूसरे नाम से कनेक्शन लेता है। वो बिजली के बिल कटाने के लिए 300 यूनिट बिजली हर घर में फ्री दी जाएगी, हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री। और आपके जो हेल्थ कार्ड बने, चाहे वो पीले कार्ड वालों के या किसी के भी, वो हेल्थ कार्ड की लिमिट है 5 लाख रुपए। आजकल अस्पताल में जाते ही 2-3 दिन में 5 लाख रुपए का बिल आ जाता है। आप जाके देखो, कभी परमात्मा ना करे जाना पड़े, लेकिन कभी भी किसी हॉस्पिटल में अगर एडमिट होना पड़ जाए 4-5 दिन में 5-7 लाख रुपए खत्म। डॉक्टर बोलता है और पैसे लेके आओ तब ऑपरेशन होगा। कांग्रेस सरकार ने ये फैसला किया है कि उस कार्ड की कीमत साल में 25 लाख रुपए बढ़ा के कर रहे हैं, ताकि हर बड़े से बड़ा इलाज एक साल में 25 लाख तक मुफ्त हो सके। साथ ही ऐसी बहुत सी स्कीमें, बहुत सी बातें जो कांग्रेस अपने मन में लिए बैठी है कि सत्ता में आने के बाद हमने अपनी पब्लिक को क्या देना है। आज आपके समर्थन की जरूरत है। आप जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप अपना एक एक वोट, रिश्तेदारों के वोट, पड़ोसियों के वोट, परिवार के वोट, एक एक वोट पहले से तय कर लें। उसी टाइम डिसाइड नहीं होता कि कौन रहेगा, कौन किसका वोट कहाँ है, कौन सी वोट कहाँ पे रह रही है। पहले आपको सोचना पड़ेगा 1-2 दिन पहले, और सारे वोट इकट्ठा करके एक एक वोट को हाथ के निशान वाला बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को बनाना है। और मैं कांग्रेस पार्टी का जो नुमाइंदा आपके बीच यहाँ खड़ा हूँ, आप एक बार मेरे को बनवाइए। भागना पड़े तो बाहर वाले रिस्क नहीं लेते। जितने भी बड़े कारखाने हैं बाहर की कंपनियों के, चाहे वो कारों की कंपनी है, चाहे टेलीफोन की है, मोबाइल की है, और भी बहुत सारे बड़े
टेक्निकल जो कंपनीज है वो सारी की सारी कांग्रेस के टाइम की कंपनीज है। आज बीजेपी के टाइम पे कोई नया कारखाना, नया यूनिट न प्रदेश में लगा हरियाणा में और न देश में कहीं आया। अगर थोड़ा बहुत अंबानी अडानी के कारखाने लगे तो वो गुजरात में लगे। वो अंबानी अडानी के कारखाने वो तो इस पार्टी ने लगवाए। बीजेपी पार्टी ने अगर मजबूत किया, अमीर किया तो अंबानी और अडानी को किया, आम जनता को नहीं किया। आम जनता को तो 5 किलो अनाज देके उसको शर्मिंदा करते हैं, बेइज्जत करते हैं। और कई बार तो 5 किलो में 2.5 किलो बाजरा होता है जिसको वो अपने जानवरों को खिलाते हैं ले जाके। बाजरा गर्मी में कोई नहीं खा सकता। दोस्तों, आज कांग्रेस आपके बीच नए वादों के साथ, नई सोच के साथ आपसे आपका समर्थन लेने आई है। हमने ये फैसला किया है कि आपकी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी बुढ़ापा पेंशन बहुत जरूरी होती है। अब महंगाई के दौर में वो बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपये है, अब वो पर्याप्त नहीं है। हमने फैसला किया है कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये करेंगे। अब से सरकार आने के बाद बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये दी जाएगी। और गैस का सिलेंडर जो 1,000-1,100 में बिकता है वो गैस का सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाए।